जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आप देख रहे हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यपाल गवर्नर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। गवर्नर से जितने भी सवाल आते हैं आज हम लोगों के सारे सवाल जो है कवर होने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि राज्यपाल अगर बात की जाए कि राज्यपाल या गवर्नर का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ है, तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग ये आपको दिखाना चाहते हैं इसमें कि इसका उल्लेख जो है वो भाग 6 में है। और भाग 6 में किस चीज़ की बात की गई है, तो भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका की बात की गई है। राज्य की कार्यपालिका की बात की गई है। राज्य की कार्यपालिका, तो जो राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख जो किया गया है वो किस में किया गया है, वो भाग 6 में किया गया है। और भाग 6 में जो राज्यपालिका की बात की गई है, कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल तक इसका उल्लेख है, तो इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 152 से लेकर के और 237 तक। यहाँ तक दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है भाई? हाँ, 152 से लेकर के और 237 तक किस चीज़ की बात की गई है, तो राज्यपाल अर्थात गवर्नर की, मतलब राज्य की कार्यपालिका की। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो राज्यपाल हैं हमारे, जैसे भारत का राष्ट्रपति होता है वैसे राज्यों का राज्यपाल होता है। आपको एग्जाम्पल बता दें कि मान लीजिए जो राष्ट्रपति महोदय हमारे हैं, तो ये जान लीजिए कि ये बड़का गवैया हैं और जो राज्यपाल साहब हमारे हैं ये छोटके गवैया हैं। तो राज्यपाल, उससे पहले हम लोग आपको बताएंगे कि भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका है। तो राज्य की कार्यपालिका की अगर बात करें तो इसमें हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो किसको पढ़ते हैं, वो राज्यपाल को पढ़ते हैं। राज्यपाल, तो राज्यपाल की अगर हम बात करें तो 153 से लेकर के और 162 तक किसका उल्लेख किया गया है, राज्यपाल का। राज्यपाल के बाद हम बताएं, यहाँ आपको मुख्यमंत्री आते हैं और वहाँ पर उपराष्ट्रपति आते हैं, लेकिन यहाँ पर उपराज्यपाल का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इनका जो आर्टिकल है सीएम के लिए वो 163 से लेकर के और 164 तक की बात इसमें की गई है। और इधर मुख्यमंत्री, राज्यपाल आपके हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो इनका नाम आता है महाधिवक्ता का। किसका नाम आता है, महाधिवक्ता, जिनको हम लोग कहते हैं क्या, एजी। एजी मतलब क्या होता है, एडवोकेट जनरल। एजी कहने का मतलब है कि महाधिवक्ता का मतलब ये हुआ कि जब पत्नी जो है अपने पति को एजी कह के बुलाना शुरू कर दे तो ये जान लीजिए कि अब ये महाधिवक्ता हो गए हैं। अच्छा, वो एजी कह के कब बुलाएगी, वो एजी कह के तब बुलाएगी जैसे मान लीजिए आप भी शादी से पहले, ब्याह से पहले आप कहाँ रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। जब आपका ब्याह हो जाता है तो आप राज्यपाल हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी साली आपके घर आई रहती होती है, अगर छोटकी साली है, तब तो भाई उस समय आप महाधिवक्ता हो जाते हैं। महाधिवक्ता का मतलब एजी। उससे पहले पत्नियां आपकी कैसे बुलाती है, यहाँ, लेकिन उसके बाद जो है वो कैसे बुलाती, एजी। जरा सुनेंगे जी, मतलब क्या मतलब डायलॉग है लोगों का। तो 165 से लेकर के 166 और 167 तक किस चीज़ की बात की गई है, तो महाधिवक्ता की बात की गई है। महाधिवक्ता मतलब अभी सारा सब कुछ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो है महाधिवक्ता के बाद हम लोग पढ़ते हैं विधानमंडल। किसको पढ़ते हैं, विधानमंडल को पढ़ते हैं। अब विधानमंडल की अगर बात करें तो 168 से लेकर के और ये 213 तक, कहाँ तक पढ़ते हैं, 213 तक। केंद्र में हम लोग किसको पढ़े थे, तो वहाँ संसद को पढ़े थे, यहाँ विधानमंडल को पढ़ेंगे। वहाँ संसद को कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक, तो 79 से लेकर के और 123 तक। यहाँ पर 168 से लेकर के और 213 तक। तो विधानमंडल के बाद अगला जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, तो एक 213 के बाद तो यहाँ हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट की बात अगर की जाए तो हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। तो 214 से लेकर के और 232 तक, 214 से लेकर के और 232 तक किसकी बात हम लोग करते हैं, तो हाई कोर्ट की बात करते हैं। उसके बाद जो अगला हमारा आ जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अरे सॉरी भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या, एक सेकेंड, थोड़ा सा आपका जो है हिल गया। चलिए, अब उसके बाद जो है क्या किया जाए भाई, अकेले ही सारा सब कुछ करना रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत। अब उसके बाद 6 नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं जिला न्यायालय। क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय।
जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय की बात अगर करें तो 233 से लेकर के और 237 तक, तो 233 से लेकर के और 237 तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप यहाँ देख लिए कि भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका है 152 से लेकर 237 तक। यहाँ आप देख लिए लास्ट में आपका क्या है, 237 है। अब इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं, राज्यपाल को। तो ये जो राज्यपाल साहब हमारे हैं वो 152 से लेकर 162 तक है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 152 क्या हो गया। तो भैया आर्टिकल 152 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 152, तो आर्टिकल 152 में राज्यों की परिभाषा बतलाई गई है। किसकी परिभाषा, राज्यों की परिभाषा इसमें बतलाई गई है। राज्यों की परिभाषा, देखिए उन राज्यों की परिभाषा बताई गई है जो जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। कहने का मतलब कि ये यूनियन टेरिटरी की बात नहीं करता है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं करता है। तो ये जो राज्यों की परिभाषा बताई गई है वो वर्तमान में हमारे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्यों के बारे में। और 28 राज्यों के बारे में ये वो राज्य हैं जो पूर्ण राज्य हैं, इसमें यूनियन टेरिटरी को नहीं रखा गया है। इसमें जो आर्टिकल 152 में जो परिभाषित किया गया है, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित क्या किया गया है, नहीं किया गया है। किसको परिभाषित नहीं किया गया है, यूनियन टेरिटरी को। यूनियन टेरिटरी को परिभाषित नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं कि अब उसके बाद हम लोगों का जो शुरू होता है वो शुरू होता है 153। तो अब यहीं से ही राज्यपाल की जो है शुरुआत हो जाती है। तो ये हमारे हैं राज्यपाल साहब, गवर्नर, राज्यपाल। तो राज्यपाल की अगर बात करें तो 153 से लेकर के और 162 तक, आर्टिकल 153 से मतलब अनुच्छेद 153 से लेकर के और अनुच्छेद 162 तक किस चीज़ की बात की गई है, राज्यपाल। जैसे हमारा जो राष्ट्रपति हमारे होते हैं वो भारत के पहले नागरिक होते हैं, तो उसी प्रकार से जो हमारे राज्यपाल होते हैं ये राज्यों के प्रथम नागरिक होते हैं। बस फर्क इतना है कि मुख्य कौन होता है भाई, मुख्यमंत्री, वहाँ कौन होता है, प्रधानमंत्री। कहने का मतलब पर्दवा के पिछवा जो होते हैं वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं, और पर्दवा के जो आगे होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल साहब होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ब्याह नहीं हुआ जब तक, तब तक आप क्या हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। तो जब तक पुरुष का ब्याह नहीं होता तब तक ये क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। जैसे ब्याह हो जाता तब तक ये राष्ट्रपति बन जाता। कहने का मतलब है कि अब वो जो प्रधानमंत्री है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति वो कौन हो गया, वो दुल्हनिया जो बहुरिया आई है, क्योंकि बगैर उसकी इजाज़त के आप पत्ता आपका नहीं हिल सकता है। तो राज्यपाल जो होता है ये क्या होता है, ये राज्यों का प्रमुख होता है। क्या होता है, ये राज्यों का प्रमुख होता है। राज्यों का प्रमुख होता है। तो जब राज्यों का प्रमुख होता है तो राज्यों में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री है या फिर उनके मंत्री हैं, इनको सबकी नियुक्ति और इनका शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। अगर बात की जाए कि राज्यपाल, तो राज्यपाल 153 से लेके 162 तक है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि राज्यपाल, तो राज्यपाल का उल्लेख अगर सब पूछ ले, मान लीजिए कि संविधान के किस भाग में है, तो राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है। भाग 6 में है। तो राज्य का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो जो राज्यों का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। अगर हम यही बात करें कि जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी, देखिए यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमारे 1 नंबर पे कौन आ जाते हैं, तो 1 नंबर पे लद्दाख आ जाता है, 2 नंबर पे आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है, 3 नंबर पे चंडीगढ़ हो जाता है, 4 नंबर पे आपके दिल्ली हो जाते हैं, और ये 5 नंबर पे संयुक्त रूप से ये दादरा नगर हवेली है और ये आपका दमन दीव है, और 6 नंबर पे आपका लक्षद्वीप, 7 नंबर पे पुडुचेरी, और 8 नंबर पे आपका क्या हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारी यूनियन टेरिटरी हैं।
देखिए यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। एक तरह से वो प्रशासक के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करके और इनको भेजता है कि इनका काम क्या होता है, नाली खड़ंजा पंडा मतलब बिजली पानी शिक्षा अपना ये सब। क्यों? क्योंकि ये छोटे राज्य होते हैं। ये जो हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं वहाँ आपको विधिवत तरीके से बता दिए हैं। पॉलिटी में भी हमने आपको ये भाग 8 जो पढ़ाया है बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए पॉलिटी के, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो 1 नंबर पे लद्दाख हो गया, 2 नंबर पे जम्मू कश्मीर, 3 पे चंडीगढ़, 4 पे दिल्ली, 5 पे दादर नगर हवेली दमन दीव, 6 पे आपका पुडुचेरी लक्षद्वीप और 7 पे पुडुचेरी, 8 पे आपका कौन सा हो गया, तो आपका 8 नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे हैं ये आपका एक गोला ये हो गया काला और एक ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ के जो संचालन करते हैं इनको क्या कहा जाता है? प्रशासक। प्रशासक, ये यहाँ प्रशासक हैं। बाकी राज्य जो हैं आपके, ये जो हम क्रॉस कर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हैं? यहाँ पर उप राज्यपाल, ये यहाँ पर उप राज्यपाल हो जाते हैं हमारे। तो उप राज्यपाल की बात जो है आर्टिकल 152 में राज्यों की परिभाषा, मतलब केवल इसमें राज्यपाल की मतलब वो 28 राज्यों के बारे में दिया गया है। और ये जो हमारे और 28 राज्य हैं यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं है। तो जो है इसका सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं फटाक से। एक सेकेंड, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो और पीछे अगर कर दें तो आपका जो है दिखेगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग जो है आगे राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर महाधिवक्ता, फिर विधानमंडल, फिर उच्च न्यायालय और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय। इसी क्रम में हम आपको जो है ये सारा टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे। तो इसमें आप देख लिया अनुच्छेद 152 में तो किस चीज़ की बात की गई है, तो इसमें राज्यों की परिभाषा बताई गई है। वही राज्य हैं हमारे जो साधारण राज्य हैं, मतलब जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। जहाँ पे मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री तो भाई दिल्ली और पुडुचेरी में भी हैं, लेकिन अब वहाँ पर उपराज्यपाल हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश है तो यूनियन टेरिटरी यहाँ पर होंगे, वहाँ पर ये राज्य की परिभाषा जो यहाँ बात की गई है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि राज्यपाल का जो ट्रिक है बहुत आसान तरीके से पूरा अभी एक ही लाइन में हम लोगों का सारा सब कुछ याद हो जाएगा। एक लाइन में जो है अभी आपका सब कुछ याद होने वाला है। कितना भी कठिन है, एकदम अभी सरल भाषा में हम इसको बताने वाले हैं आपको। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि राज्यपाल के बारे में 153 से लेकर के और 162 तक क्या है, कैसे, इनके बारे में देखते हैं। देखिए एक है रकानी, के हैं रकानी, एक जनी है के रकानी। रकानी कै मतलब कायो, रकानी कायो, इनके सास हैं भैया, यानी सास। अरे वो अच्छी शक्ति वाली हैं, अच्छी शक्ति वाली हैं, अच्छी शक्ति वाली हैं, अच्छी शक्ति वाली हैं। रकानी की सास जो हैं वो क्या हैं? वो अच्छी शक्ति वाली हैं। थोड़ा सा इस तरफ घुमा दें ताकि जो है दिखना शुरू हो जाए आपका। रकानी के सास जो हैं वो अच्छी शक्ति वाली हैं। तो अब इस ट्रिक से हम पूरा राज्यपाल को कवर करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। थोड़ा सा मार कर बदल लेते हैं। चलिए देखिए ये क्या है? रकानी कायो सास अच्छी शक्ति वाली है। रकानी कायो सास अच्छी शक्ति वाली है। रकानी कायो सास अच्छी शक्ति वाली है। कौन है? यानी है रकानी, उनके सास क्या है? अच्छी शक्ति वाली। लो हस्पुष्ट तंदुरुस्त है ना, अगर वो कमजोर है तो वो तंदुरुस्त है, मतलब भयंकर वाली है। तो रकानी, रा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? तो रा से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएंगे राज्यपाल। का से अगर हम बात करें तो कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। और नी से अगर हम बात करें तो निर्वाचन, निर्वाचन। का से अगर हम बात करें तो कार्यकाल, किसका कार्यकाल? राज्यपाल का कार्यकाल। अभी सब लोग व्याख्या से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला कौन सा है? योग्यता है, योग्यता। सा से शर्त, शर्त मतलब दशा, दशा। और इधर सा से
शपथ हो जाएगा, शपथ। छोटा आ से अन्य आकस्मिक शक्ति, अन्य आकस्मिक शक्ति, अन्य आकस्मिक। और ये भैया छा ये वाला है छतरी वाला, तो यहाँ कक्षा वाला छा हो जाएगा, बस इतना अंतर है। क्या हो गया ये? क्षमा दान। और शक्ति मतलब भाई इनकी क्या क्या इनकी शक्तियाँ होती हैं, तो ये तो सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए अब इसमें जितना भी इनका है आर्टिकल 160 मतलब 2 तक, अर्थात 153 से लेकर के और 163 तक। देखिए राज्यपाल, तो अब यहीं से हम शुरू करेंगे। 152 हम लोगों का 153 52 हो ही गया है, तो 100 हम लोग क्या पढ़ेंगे? 153। फिर उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे 154, फिर यहाँ पर पढ़ेंगे 155, फिर यहाँ पर पढ़ेंगे 156, यहाँ पर पढ़ेंगे 157, यहाँ पर पढ़ेंगे 158, 159, यहाँ पर 160, यहाँ पर 161, और ये हम लोग पढ़ लिए 162। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 153 से लेकर के और 162 तक राज्यपाल का बहुत ही साधारण तरीके से हमने आपको बता दिया है। क्या है? एक लोग हैं रकानी, उनके राकानी कायो सास अच्छी शक्ति वाली है। तो राज्यपाल, रा से राज्यपाल हो गया, का से आपका कार्यपालिका। अब देखिए राज्यपाल कहने का मतलब ये है कि राज्य, जैसे भारत के लिए एक संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य का प्रमुख कौन होना चाहिए? तो राज्यपाल होना चाहिए। तो राज्यपाल जो होता है वो आर्टिकल 153 के तहत सभी राज्यों के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। लेकिन कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो किस में निहित होगी? वो राष्ट्र, जैसे वहाँ राष्ट्रपति में है तो यहाँ राज्यपाल में, लेकिन यहाँ पर जो शक्ति होगी वो नाम मात्र की होगी। कैसी होगी? नाम मात्र की यहाँ पर शक्ति होगी। ये जो कार्यपालिका की शक्ति है ये कैसी होगी? नाम मात्र की होगी, नाम मात्र की। लेकिन वास्तविक शक्ति की अगर बात करें तो वास्तविक शक्ति, तो भाई वास्तविक शक्ति जो है वो किस में होती है? सीएम में होती है। जैसे वहाँ पीएम में होती थी केंद्र में, वैसे राज्य में सीएम में होती है। मतलब मुख्यमंत्री जितना कहेगा उतना ये करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी को सस्पेंड करना है या किसी को एक राज्य से दूसरे राज्य मतलब कहीं स्थानांतरण करना है, तो सीएम अकेले उसको नहीं कर सकता है। वो जैसे मान लीजिए किसी राज्य का मतलब किसी जिले का कोई आईएएस अधिकारी है, तो उस आईएएस अधिकारी को ये मुख्यमंत्री साहब नहीं उसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी में है बुलडोजर बाबा हैं, तो ये बगैर इनके जो इनका राज्यपाल साहब का हमारे जो लेटर पैड होगा, जब तक वहाँ से हस्ताक्षर होके नहीं आएगा तब तक ये कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए तो पर्दे के पीछे से भाई ये हैं, कौन है? सीएम साहब हैं, और सामने से कौन है? तो ये हैं। तो कार्यपालिका शक्ति 154 में राज्यपाल के पास है, लेकिन नाम मात्र नहीं बल्कि वास्तविक है। उसके बाद निर्वाचन। अब देखिए यहाँ पर निर्वाचन, तो निर्वाचन यहाँ पर नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, यहाँ पर इनका निर्वाचन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगी? इनकी नियुक्ति होगी। यहाँ पर इनकी नियुक्ति होगी। नियुक्ति इनकी क्या होगी? यहाँ पर नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत। तो अब देखिए इनकी नियुक्ति करने का प्रावधान किसके पास है? तो इनकी नियुक्ति करने का प्रावधान जो है वो राष्ट्रपति के पास है। मतलब इनकी जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल जो है वो किसके प्रसाद पर्यंत? तो भैया ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। कौन बना रहता है? तो हमारे राज्यपाल साहब। जो राज्यपाल साहब होते हैं वो राष्ट्रपति जब तक कहेंगे तब तक ये रह सकते हैं, अन्यथा ये अपने मन से नहीं। मतलब संविधान में इनके लिए कोई ऐसा इस प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। आप देखिए इनकी योग्यता की बात है, तो इनकी योग्यता की अगर बात करें तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि भाई भारत का नागरिक हो। तो दुनिया का पता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। कौनों पद पे आना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा मुख्य चीज़ क्या है कि इनकी उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष।
ये इनकी ये क्या है, ये इनकी क्या है, योग्यता है। लेकिन इनकी शर्त और इनकी दशा में अंतर है। देखिए लोग योग्यता में क्या लगा देते हैं, पागल दिवालिया ना हो, बोरेशन कहीं ना हो, लाभ के पद पर। अरे यार, मतलब लाभ का जो पद होता है वो क्या होता है, वो योग्यता नहीं होती है, बल्कि वो क्या होती है, दशा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कमजोर हो गया तो लोग कहते हैं अरे आप इस समय आपकी दशा क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है क्या, हमें लगता है। दशा का मतलब क्या हुआ, फाइनेंस से मामला आ गया, इनकम से हो गया। तो जो सा से यहाँ पर शर्त अर्थात दशा की बात की गई है, तो दशा जो है ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझना है। दशा में क्या है कि पहली चीज तो ये पागल दिवालिया बोरहिसन कहीं ना हो, दूसरा ये किसी लाभ के पद पर ना हो। दूसरा लाभ का पद मतलब अंतरी मंत्री संतरी अगर इस पद पर हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये प्राइमरी का मास्टर है, चपरासी है, मतलब अगर आप किसी आम पद पर हैं तो आपके लिए समस्या है। मतलब ये क्या है कि राज्यपाल बने, मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने गया कोई, और वो इत्तेफाक से किसी सदस्य मतलब किसी सदन का सदस्य है और वो लाभ के पद पर है, अर्थात वहाँ पर वो जो है मंत्री है, और वो मंत्री को लाभ का पद नहीं माना जाता। और जब उधर से वो राष्ट्रपति का चुनाव हार गया तो फिर अपने मंत्री पद पे वो आ जाएगा। लेकिन आप अगर एक चपरासी भी हैं, अगर आपको चुनाव लड़ना है, सबसे पहले आप चपरासी के पद से त्यागपत्र दे दीजिए, उसके बाद आप जाइए सीधे राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। और जैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में आप पटकनी खा जाइए, वह तुरंत जब घर लौट के आइए तो पत्नी से भी आप क्या ले लीजिए, रिटायरमेंट ले लीजिए, है ना। कहिए कटु भगवती का भाग्य नहीं बहुत मारत तो है ना, सब नाश करके आए हो। कि मतलब आप राष्ट्रपति चुनाव भी हार गए, पता लगा नौकरी भी चली गई और छोकरी भी, घरवाली भी चली गई, काम साफ का आपका खत्म हो गया। तो शर्त में यहाँ हम आपको बता दें कि शर्त की अगर यहाँ बात करें तो शर्त में जो पहला पॉइंट है तो वो सबसे पहला पॉइंट है कि पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया बोरहिसन कहीं ना हो। दूसरा भैया लाभ के पद पर ना हो, अच्छा ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तीसरा पॉइंट जो है उस राज्य का निवासी ना हो, निवासी ना हो, उस राज्य का निवासी ना हो जहां का वो राज्यपाल बनना है उसको। मान लीजिए अगर उस राज्यपाल का निवासी हो गया तो अनुच्छेद 356 के तहत जब क्या होती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री की सारी पावर राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। तो जब राज्यपाल के हाथ में चली जाती है तो उस समय राज्यपाल उसका गलत फायदा उठा सकता है। मान लीजिए कोई यूपी का ही राज्यपाल है, जैसे मान लीजिए रामनाथ कोविंद आपके यूपी के थे, बिहार का राज्यपाल इनको बना दिया गया था, इनको यूपी का राज्यपाल नहीं बना दिया गया। इसलिए इनको नहीं बनाया गया क्योंकि ये मान लीजिए अगर सारी पावर इनके हाथ में चली जाएगी तो कहीं ना कहीं ये नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए इनके हाथ में पूरी पावर चली गई और राष्ट्रपति शासन लग गया, मुख्यमंत्री की पावर सारी इनके पास चली गई, तो भर्ती निकालने का काम करेंगे तो सबसे पहले अपने सालियों को बुलाएंगे, चलो चलो तुम आ जाओ हमारे ऑफिस में काम करो, साले साहब को कर देंगे, उस साले साहब का जो ससुराल होगी वहाँ कर देंगे, और उनके जो नात बात, उसके बाद तब जो है अपने घर पे आएंगे, अपने भाई को करेंगे। मतलब भाई का मामला लास्ट में आएगा, ससुराल वाला मामला पहले आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो आप देख रहे हैं कि उस राज्य का निवासी ना हो, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है। और अगला जो चौथा पॉइंट है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा ये का सदस्य ना हो, सदस्य ना हो, सदस्य ना हो। मतलब कि पागल दिवालिया ना हो, ये उसकी शर्त है। लाभ के पद पर ना हो, शर्त है। उस राज्य का निवासी ना हो, शर्त है। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य ना हो, अगर हो तो त्यागपत्र दे दे। शपथ भैया इनको कौन दिलाएगा, तो इनको जो शपथ दिलाएंगे वो हमारे हाई कोर्ट के जज साहब दिलाएंगे। हाई कोर्ट के जो हमारे मुख्य जज होंगे, मुख्य जज मतलब मुख्य न्यायाधीश, ये इनको शपथ दिलाएंगे। लेकिन इनकी नियुक्ति करने का प्रावधान, इनको हटाने का प्रावधान, इनको भगाने का प्रावधान सारा काम राष्ट्रपति करेगा। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ इनको दिलाएंगे 159 के तहत हाईकोर्ट, मतलब जिस राज्य का वो है उस राज्य का हाईकोर्ट। एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, लेकिन 3 का नहीं हो सकता है। 2 राज्यों का राज्यपाल रहेगा और वेतन जो इनको 3,50,000 साढ़े 3 लाख रुपए मिलता है, तो आधा आधा हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति कह देगा नहीं एक राज्य दे और एक राज्य ना भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इनके जो वेतन भत्ते का जो निर्धारण होगा, जो बंटवारा वाला मामला होगा, जैसे मान लीजिए कोई राज्य का मतलब राज्यपाल 2 राज्य का राज्यपाल हो गया, तो ऐसी स्थिति में अब दोनों का वेतन 3.5 मिलेगा, तब तो यार बहुत हो जाएगी, इनका 7 लाख रुपए हो जाए। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये जो है काम करते हैं। का मतलब ये हुआ कि हाँ ये कर देंगे कि 1.5 लाख 1.75 ऐसे करके, या 1 लाख हो 1 लाख हो, मतलब अनुपात में जैसे उनकी जनसंख्या होगी उस आधार पर यहाँ हो जाएगा।
अन्य आकस्मिक शक्तियों में 160 में की इमरजेंसी की बात की गई है। जैसे कोई भी इमरजेंसी आती है, कोरोना हो गई, महामारी हो गई, तो कोई भी इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी के समय जो है पूरी शक्तियाँ किसके हाथ में रहती हैं, तो राज्यपाल के हाथ में रहती हैं। 160 में क्षमादान की बात करें तो क्षमादान में देखिए दो ऐसी शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति के पास है और इनके पास नहीं है। वो कौन कौन क्षमादान की शक्ति है? देखिए पहला तो ये है कि किसी की फांसी की सज़ा अगर है, किसी की फांसी की सज़ा, तो उसको ये माफ़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सैन्य न्यायालय का अगर कोई मामला है, कौन मामला है? सैन्य, तो सैन्य न्यायालय के मामले को भी ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के अनुच्छेद 72 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। और वो क्षमादान कितने प्रकार से है? 5 प्रकार से। किसी की सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, विराम लगा सकता है कुछ दिन के लिए, लघुकरण कर सकता है, और जो है क्या नाम है, प्रतिलंबन। तो इस 5 प्रकार की जो पावर दी गई है वो राष्ट्रपति को दी गई आर्टिकल 72 में। तो यहाँ पर क्षमादान है, कितने में है? देखिए 1 क्या हो गया, 7, 6 1 7 72, 1 1 2 7 72, मतलब यहाँ पर क्या है 161 में, तो 161 में राज्यपाल, 72 में राष्ट्रपति। शक्तियों की बात की गई, ये शक्तियों की, राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति नहीं है जो राज्यपाल के पास है। बाकी आगे आपको पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। मतलब जैसे भी कोई भी विधेयक है, कोई भी विधेयक, ये क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के विचार हेतु क्या कर सकता है? रोक सकता है। क्या विचार करने? जैसे मान लीजिए यूपी का ही मामला है, तो बुलडोजर बाबा हमारे भेजे आनंदीबेन पटेल के पास कि भाई इस विधेयक पर आप सहमति दे दीजिए। अब उनको ये लग रहा है कि नहीं, इस पर सहमति देने लायक नहीं है, वो सीधे भेज देंगे किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब बुलडोजर बाबा उनसे पूछेंगे भाई क्यों नहीं आ रहा, क्या मामला है? तो कहेंगे भैया वहाँ गया है, वहाँ से पूछ लीजिए, हम जो है इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। अब बुलडोजर बाबा भी डर के मारे नहीं पूछे, क्योंकि वो भाई राष्ट्र है, राष्ट्र के मुखिया हैं, उनके पास चला गया है। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि रकानी कायोसास अच्छी शक्ति वाली है। इसमें आप देख लिए कि जो राज्यपाल होगा 153 के तहत सभी राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। कार्यपालिका की शक्ति 154 में होगी, लेकिन नाम मात्र होगी, वास्तविक कौन होगा? सीएम होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की, राष्ट्रपति करेगा। किससे सलाह लेकर के? तो पीएम से सलाह लेकर के। किससे सलाह लेकर के? पीएम से सलाह लेकर के। तो बगैर पीएम के सलाह लेकर के इनकी नियुक्ति नहीं करेंगे। और राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इनका जो पद है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, और पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। 156 में कार्यकाल इनका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष नहीं है, हाँ, राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक रह सकते हैं। योग्यताएं 157 में कही गई है। क्या योग्यता होनी चाहिए? कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। शर्त और दशा में क्या है? 158 में कहा गया है, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, उस राज्य का निवासी ना हो, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य ना हो, अगर हो तो त्याग पत्र दे दे। से क्या कहा गया? शपथ 159 में शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट के मुख्य जज। जिस राज्य का वो राज्यपाल बनने जा रहा है तो वहाँ का जो राजभवन मुखिया होगा, अर्थात उस राजभवन में वहाँ का मुखिया का मतलब न्यायिक मुखिया, तो उस राज्य का जो सुप्रीम कोर्ट मतलब मुख्य होगा, वही हाई कोर्ट का मुख्य जज इनको शपथ दिलाएगा। अन्य आकस्मिक शक्ति की बात 160 में की गई है। क्षमादान है, फांसी और सैन्य न्यायालय नहीं कर सकते, बाकी पूरी पावर इनको भी मिली हुई राष्ट्रपति ही जैसे। शक्ति है क्या है? कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु रोक सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति भाई किसके लिए रोकेगा? क्योंकि श्रेष्ठ तो सबसे ज़्यादा वही है। तो इसकी वजह से जो है ये राज्यपाल के पास है और राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जो है। चलिए, तो अब आप यहाँ देख लिए कि ये जो मुख्य चीज़ें हैं, राज्यपाल से संबंधित जो मुख्य चीज़ें हैं वो हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया। हमें चाहते हैं कि आपकी क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, जो भी चीज़ें हों वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों में आप एक बार में पहले ये सारी चीज़ जान लिया। इतना चीज़ अगर आपको पता चल गया तो समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ जानकारी हो गई, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये इतना बेहतरीन चैप्टर है कि आपका 100% कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे, टेक नॉन टेक कहीं भी, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर
बनाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और आपको जो भी वीडियो मिल रही है आप सारा इनका नोट्स बनाते रहिए, बाकी और भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो हम ये चाहेंगे कि आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हमारे ऐसे भी भाई बहन जो हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं या उनके पास समय नहीं है या कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं, तमाम ऐसी कंडीशन है, ताकि वो आसानी से इसको देख सकें। ये कोई पेड क्लासेस नहीं है, ये पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क लगने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, सब ये जानते हैं कि ऑनलाइन वाले भी कोर्स बिकते हैं। हाँ बिल्कुल बिकते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर उनको सारा सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है, कोई कहीं से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। तो कम से कम इतना तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए। और आपसे निवेदन है कि और भी प्लेलिस्ट में जो वीडियो है आप जाके उसको देखिए। बाकी अगर और आपके कोई सुझाव होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।